हेलो गाइस, दिस इज सुमन एंड यू आर वाचिंग इटर्नल फिजिक्स। आज की वीडियो में हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ये पैरेलल फील्ड लाइंस हमें दिखाता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और ये डाइपोल है, डाइपोल का ये सेंटर है और ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है जो कि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का है। और वो हमारा डाइपोल का सेंटर है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू ए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ एंगल थीटा। यहाँ पर Q आपका चार्ज है और 2A आपका दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन है। तो अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट हमारा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो उस डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा। अब सोच के देखिए कि Q चार्ज जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। और ये निगेटिव चार्ज है जिस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। फील्ड लाइंस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। अब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से फोर्स आपको पता चल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू इंटू ई वैक्टर। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालना है। हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ना था। आर एफ को हम अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए, आर आर क्रॉस एफ को लिखा जाए तो आर एफ साइन थीटा। टॉर्क को हम आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। आर क्या, पोजीशन फैक्टर, और एफ क्या है आपका फोर्स। तो आर और एफ साइन थीटा। अगर हम यहाँ टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए, अगर हम इस फोर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और इस सेंटर ऑफ डाइपोल को के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ से आपका फोर्स पर, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का। देखिए ये लाइन फोर्स का है, क्यू ई जो है फोर्स है, फोर्स का ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। और फिर सिमिलरली नीचे देखिए, ये फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है यही आपका फोर्स से क्या है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सेंटर ओ से आपका इस फोर्स पे जो परपेंडिकुलर लाइन है यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ये क्या साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
तो टॉर्क क्या है, यहाँ पे दो टॉर्क लग रहा है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहा है। टॉर्क क्या लग रहा है, सेम डायरेक्शन में कैसे लग रहा है, देखिए का सेंटर है तो ये क्या करेगा, आपका फोर्स इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये फोर्स क्या करेगा, इधर रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दोनों टॉर्क को हम ऐड कर देंगे। तो क्या है, फोर्स, एक फोर्स लग रहा है क्यू ई और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या होगा डिस्टेंस, ये लेंथ क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर का वाला कंपोनेंट होगा जो हॉरिजेंटल वाला होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ए हाइपोटेनस हो जाएगा तो ए कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। और इसी सिमिलरली आपका ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि क्यू ई इंटू, क्यू ई क्या है, फोर्स है, इंटू ए साइन थीटा, फिर प्लस ये पॉजिटिव फोर्स के लिए था, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगने के लिए टॉर्क था, और ये फिर निगेटिव चार्ज पर भी फोर्स टॉर्क लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे भी टॉर्क लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 क्यू ई ए साइन थीटा। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q इंटू 2a, Q और 2a को एक साथ लिख दीजिए, इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, अब Q इंटू 2a क्या है, Q इंटू 2a आपका डाइपोल मोमेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं P ई साइन थीटा। अब टॉर्क आपका आया है, टॉर्क आया है पी ई साइन थीटा। तो अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना जाए तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पी ई साइन थीटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखें, हो सकता है कि आप 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये टॉर्क है, टॉर्क 11th का सिलेबस में है। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ना चाहते हैं पर्सनल कोचिंग, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 77649083 एंड 88। हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय।